नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2024 की अंतिम घड़ियों के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। ये वे 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में घूम फिर कर देखने को मिलेंगे, छपने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो है वो दृष्टि, आपके जो अपनी नज़र है उसको गड़े रखिएगा। आपके लिए एक एक प्रश्न इस क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, छपने वाला है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए इस क्लास को ध्यानपूर्वक एकाग्रता पूर्ण देखना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने, आपके समक्ष दोस्तों, जरूर उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपको सिलेक्शन की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करेगा दोस्तों। राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई थी दोस्तों? ए कोडम देव, बी सप्पा देव, बी और सी उमा देव। ऑप्शन नंबर जो द रहेगा वो जैतल देव। बिल्कुल सही उत्तर 100%। जो बच्चे ऑप्शन नंबर स दे रहे हैं उमा देव, उनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों रूठी रानी, जो कि मारवाड़ के शासक राव मालदेव की दोस्तों रानी थी, जो राव मालदेव से रूट कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग, जो कि गढ़ बीटली दुर्ग कहा जाता है, उस दुर्ग में रहने लगी। ये वही उमा देव है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका स करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों? सूर सिंह, गज सिंह, उदय सिंह या ऑप्शन नंबर द जसवंत सिंह। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर उदय सिंह, जिनको मोटा राजा कहा, किसने कहा? मुगल जो है वो शासक अकबर ने कहा। किसको? उदय सिंह को कहा मोटा राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो कि जोधपुर आपके ऑप्शन नंबर रहेगा स, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला प्रश्न दोस्तों, भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? 1557, 1560, 1562 या 1567? बिल्कुल सही उत्तर दीजिए। इसका सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब 1562 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1562 में सांबर स्थान पर दोस्तों अकबर और जो है वो अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करने के साथ ही आमेर की ओर से जो है वो भारमल ने राजस्थान की जो है वो सर्वप्रथम अधीनता अकबर की स्वीकार करने वाले भारमल ही थे दोस्तों। चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? 1508, 1509, 1510 या ऑप्शन नंबर द 1511? बिल्कुल 1511 सही उत्तर देने की जो है वो आपकी कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब रहेगा 1509 इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस विद्वान के अनुसार राजपूतानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई दोस्तों? किससे? अग्निकुंड से। कवि चंद्र बरदाई ने कहा, गौरी शंकर ओझा ने कहा, गोपीनाथ शर्मा ने कहा या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो लिखने वाले ऑप्शन नंबर कवि चंद्र बरदाई ने जो है वो राजपूतानों की उत्पत्ति जो है वो राजपूतों की अग्निकुंड से बताया था दोस्तों। चलिए छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध और जो है वो अकबर और प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया? 1572, 1576, जो है 1583 या ऑप्शन नंबर द रहेगा 1585? बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, जिसे जो है वो रक्त तलाई स्थान पर लड़ा जाता है, जिसमें प्रताप का संघर्ष वाकई जो है वो जीतने के काबिल था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब 1576 इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया दोस्तों? 1777 में, 1782 में, 1787 में या ऑप्शन नंबर द रहेगा 1792? बिल्कुल महादेजी सिंधिया मराठा शासक के विरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा लड़ा गया एक भीषण युद्ध था तुंगा का युद्ध। ये दोस्तों आपके 1727 को लड़ा गया। ऑप्शन नंबर स इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाई? भोजराज प्रथम, वत्सराज प्रथम, देवराज प्रथम या नागभट्ट प्रथम? बिल्कुल आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर द रहेगा नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासक को अपनी मेड़ता की दोस्तों राजधानी बनाया था दोस्तों। चलिए नौवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय जो है वो प्राप्त करने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा? यह प्रश्न आपको बीएसटीसी 2024 की परीक्षा में हूबहू छपने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को विशेष जो है वो महत्वपूर्ण की दशा और दिशा में बदल दीजिएगा दोस्तों। नसीराबाद, खिजराबाद, होशंगाबाद या ऑप्शन नंबर द रहेगा आमेर? नौवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपके रहेगा ब खिजराबाद इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन है दोस्तों? मालदेव, अमर सिंह राठौड़, राव चंद्रसेन या ऑप्शन नंबर द उदय सिंह। बिल्कुल मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहने वाले ऑप्शन नंबर स राव चंद्रसेन इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। ये मारवाड़ के शासक थे जिन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता था। अंतिम जीवन जो है वो सारण की पहाड़ियों में बिताया दोस्तों। अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले राव चंद्रसेन जी यही हैं दोस्तों। चलिए 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सागरमल गोपा की हत्या के बाद जैसलमेर जो है वो हत्या होने के बाद जैसलमेर का शासक कौन सा दोस्तों जो है वो सागरमल गोपा की हत्या में जो है वो इन्वॉल्व था? ये यूं कह दीजिए कि उसकी भूमिका थी तेज सिंह, शार्दुल सिंह, जवाहर सिंह या ऑप्शन नंबर द रहेगा जोरावर सिंह। 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जोरावर सिंह जो कि सागरमल गोपा की हत्या के लिए जैसलमेर का शासक उत्तरदायी था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। 12वां, नरहड़ के जो है वो पीर शक्कर बाबा जो है किसे कहा जाता है? बांगड़ के धनी को, मेवात का धनी, मांड का धनी या हड़ौती का धनी? बिल्कुल सही जवाब दीजिए तो बांगड़ का धनी इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कन्नड़ देव कहाँ का शासक था दोस्तों? मेवाड़, जोधपुर, जालोर या सिवाना? तो ऑप्शन नंबर स इसका सही और सटीक उत्तर होगा। जालोर के कन्नड़ देव और वीरम देव दोनों दोस्तों शासक थे आपके। 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है दोस्तों? चंबल व बेड़स, बनास व लूनी, कालीसिंध और आहू या आहू नदी और परवन नदी? 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब कालीसिंध और आहू इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रथा गरासिया जनजाति में नहीं है दोस्तों? मोर बांध या पहरावनी, ताड़ना या ऑप्शन नंबर द डाम? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर द डाम जो कि गरासिया जनजाति में दोस्तों प्रथा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। चलिए 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? ए सांसी, बी गरासिया, डामोर या ऑप्शन नंबर जो रहेगा द सहरिया जनजाति? 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बटी है दोस्तों? 2, 4, 5 या 6? तो 2 वर्गों में बटी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 18वां क्वेश्चन, इसके बाद 2 अंतिम क्वेश्चन शेष रहे हैं। कहीं ना कहीं हर प्रश्न आपके एग्जाम की जो है वो दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजातियां ऐसी हैं जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं दोस्तों? डामोर, शहरिया, सांसी या ऑप्शन नंबर द गाड़िया लोहार? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर द गाड़िया लोहार जो कि आपके मकान बनाकर नहीं रहते दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो गमन करते रहते हैं। 19वां क्वेश्चन, भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? कितने स्टार लगा लीजिए? 5 स्टार लगा लीजिए। बीएसटीसी 2024 के एग्जाम में छपने वाला प्रश्न में से एक है दोस्तों। चलिए पाल, फैला, बस्ती या कू या टापरा? तो ऑप्शन नंबर द रहेगा कू या टापरा इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में शहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है दोस्तों? ए 12, बी पाली, ऑप्शन नंबर सिरोही या ऑप्शन नंबर द कोटा? बिल्कुल सही जवाब दीजिए दोस्तों। शहरिया जनजाति की सर्वाधिक तो 12 इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। ये थे टॉप जो है वो 20 क्वेश्चन। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि इससे भी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न वहां मिलते रहते हैं।